तो भाई क्या देख लो जो हो रहा है हमारे स्कूल में। आज है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती 20 अप्रैल 2025। श्री सरदार सिंह जी पटेल बड़ी नागन सिंह फाउंडेशन मुख्य अतिथि मोटेगांव विधानसभा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महेश पटेल जी से आपने सबके जिरस मंडल का कुछ हमारा स्वागत करेंगे। आग्रह है कि हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी विधायक मानवर श्री महेंद्र नागेश जी हमारी विशिष्ट अतिथि की आसंदी पर आसीन। एक ही चेतना है, एक ही आत्मा है जिसको जीवात्मा कहते हैं। उसमें भेद कैसा, कौन नीचा कौन ऊंचा, कौन गोरा कौन काला, कोई नहीं, सभी एक हैं। उसके लिए इसीलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के सुख की कल्पना करते हैं। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कहा अय आत्मा ब्रह्म, इस आत्मा में ब्रह्म है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है अय आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, वही तुम्हारे अंदर है, यानी अलग नहीं है। चेतना के धरातल पर सारा भूमंडल एक है। सबके मान सम्मान अधिकारों का संरक्षण करना और उनको पल्लवित पोषित करना हम सबका परम दायित्व है। उन्हीं के अग्रदूत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम सब जानते हैं। महू जो इंदौर के पास है, वहाँ पर उनके पिताजी श्री राम जी मालोजी सतपाल मलेट्टी शामिल में थे। वहाँ उनका जन्म हुआ डॉक्टर साहब का 14 अप्रैल 1891 में। फिर वो सतारा महाराष्ट्र में प्रारंभिक शिक्षा के लिए गए। वहाँ पर मुलाकात हुई एक ब्राह्मण गुरु के महादेव अम्बेडकर जी से, और उन्होंने तो क्षण जान लिया। गुरु का एक नेचर होता है, जान लेते हैं शिष्य में क्या गुण है, क्या खामियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, और वो दिख गया। गुरुजी ने देखा कि इतना महान शिष्य कहीं छुआछूत और अपमान की बल वेदी में न चढ़ जाए, इसलिए उन्होंने अपना सरनेम उनको दे दिया कि तुम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अपना सरनेम अम्बेडकर लगाओगे। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में हुई। बाद में इंटरमीडिएट से पास होने वाले महाराष्ट्र के पहले खुद बालक के रूप में वो निकल के आए फर्स्ट डिवीजन। बाद में उन्होंने इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन 1912 में किया। बाद में 1913 में गायकवाड़ नरेश के यहाँ सर्विस करने लगे। उनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, लगनशीलता, ईमानदारी को देखकर उन्होंने उनको लंदन एमए के लिए भेजा। वहाँ एमए करने गए अर्थशास्त्र। तब उन्होंने अध्यापन किया कि वहाँ यूनिवर्सिटी में उनको थीसिस के आधार पर पीएचडी की उपाधि दे दी। तब से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहलाने लगे। फिर उनकी शिक्षा दीक्षा बढ़ती गई और लेजिस्लेटिव लॉ करने के लिए वो लंदन गए। वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। फिर दोबारा गायकवाड़ नरेश के यहाँ उनको पोस्ट मिल गई और बैठे रहते थे, लेकिन कोई फाइल देने वाला नहीं, हाथ में पानी पिलाने वाला नहीं। उनके जीवन में इतना अपमान, इतना उपेक्षा का भाव जीवन में देखने को नहीं मिलेगा किसी को। ऐसा समय था कि विद्यालय में गए तो बैठने की व्यवस्था नहीं थी, साथ में पानी वो मटके से लेके नहीं पी सकते थे। जाके कह रहे माँ आज तो मैं प्यासा रह गया, क्या हुआ? बोले आज कोई मटके से निकाल कर पानी देने वाला ही नहीं। और उस समय सतारा में तालाब था, उसमें महाड़ में तालाब था। वहाँ पर उस समाज के, उस समय जिसको
अछूत समाज कहते थे सकपाल, उस समाज के मवेशी। सोचिए, चिंतन करिए, क्या समय था, क्या दृष्ट है। इसलिए बता रहा हूँ, इतना भयानक परिस्थिति होने के बावजूद भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ उपाधि, 100 से ज़्यादा विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट, 32 विषयों की डिग्री, 9 भाषाओं का ज्ञान, सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करने का। और कहने का तात्पर्य है कि कितना भी अभाव, कठिन परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन होनहार निर्वाण के हो चीज पाठ, कहते हैं ना, कितनी भी परिस्थिति उनके जीवन में, इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त किया। और सबसे बड़े आदर्श की बात तो ये है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से मन में मेरे गहराई पर है, कि उन्होंने इतना सब होते हुए भी चाहते तो किसी देश में कोई भी नौकरी हजारों रुपए की प्राप्त कर ले, जिस राष्ट्र में चले जाए, लेकिन उन्होंने सर्विस नहीं किया, धनार्जन के लिए अपने लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ समाज के लिए चिंतन किया। उस वेदना, कठिन परिस्थितियां, कठिनाइयों को ध्यान में रखकर एक एक क्षण अपनी योग्यता का, अपने पुरुषार्थ का उस समाज से उत्थान के लिए, उनके वैभव, प्रसन्नता, उनके जीवन में सुधार हो, समाज में समरसता, एकता, समानता, बंधुत्व का भाव जगे, भाईचारे की भावना, उसके लिए काम किया, त्याग दिया सारा वैभव। और पहली धर्मपत्नी का स्वर्गवास होने के बाद लगभग 1 दशक बाद उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविताबाई सारस्वत ब्राह्मण की, उनके साथ उनका विवाह हुआ। फिर वो 1936 में एक आंदोलन चलाया, तालाब जिसकी मैं बात कर रहा था, उस तालाब में उस समाज की मवेशी पानी पी सकते हैं, नहा सकते हैं, लेकिन उस समाज का आदमी उस जल को स्पर्श नहीं कर सकता। इतना अपमान, इतना उपेक्षा, इतना दुराभाव, इतना छुआछूत का प्रचंड दावण चलती थी, जिसमें कहा है, डॉक्टर साहब ने भाषण दिया था विधानसभा में कि स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और पूज्य महात्मा गांधी, बड़े बड़े महापुरुष, रमन महर्षि, सब भी छुआछूत की बलवेदी को चले गए, दावण में समाहित हो गए। लोगों ने बांट दिया, किसको कहा, पीछे जितने महापुरुष हैं ना, उनको जातिवाद में बांट दिया, ये इनके हैं। अब जिसको सनातन संस्कृति में सिरमौर, संत शिरोमणि कहा है, वो कौन है? संत शिरोमणि, सब जानते हैं, रविदास जी को सुना है ना, रविदास जी को, लेकिन संतों में शिरोमणि उपाधि दी है। उन्होंने कहा और उस समाज के लिए काम किया, चिंतन मन किया, तो आंदोलन चलाया। तो जब आंदोलन चलाए, वहाँ गए, जल का स्पर्श किया, फिर जल को पिया। फिर 1936 की घटना है, कालाराम मंदिर है नासिक में, वहाँ उन्होंने सबको प्रवेश के लिए कहा कि कैसे नहीं, सनातन संस्कृति में सबका सम्मान है। वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने निचोड़ दिया कि वेद शास्त्रों में कहीं भी ऊंच नीच का भाव, छुआछूत का भाव कहीं भी नहीं है। फिर दुराभाव, हमारे जैसे ही सब रामकृष्ण पर और कृष्ण की, दुर्गा जी की, दीपावली, दशहरा, होली त्योहार मनाने वाले हिंदू फिर एक दूसरे से कैसे भाईचारे से नहीं रह सकते, कैसे मान अपमान का भाव, कैसे छुआछूत का भाव, इसे सर्वथा खत्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक आत्मता, विश्व बंधुत्व, भाईचारे और समरसता में ही राष्ट्र का वैभव है, राष्ट्र की उन्नति है, राष्ट्र की मजबूती है, और विकास का जो बीज है उसी में छिपा हुआ विश्व बंधुत्व। उसके लिए समरस समाज चाहिए। कैसा समाज? समरस, शरीर की तरह। शरीर में सब अंगों का अपना अपना स्थान है। थोड़ा समय ले रहा हूँ क्योंकि विषय ऐसा है। समाज में समरस समाज का शरीर की तरह है। शरीर में सब अंग है। नेत्र का काम है देखना, कानों का काम है श्रवण करना, और मुंह का काम है भोजन ग्रहण करना, पचाना, और वाणी बोलना। उदर का काम है भोजन पाचन करना। हाथ का काम है पूजा पाठ अध्ययन काम करना। पैरों का काम है इस शरीर को लेकर जाना, इधर उधर भगवान के पास जाना है तो पैरों के सहारे जाए। अब कई बार लोगों ने कहा, खूब चिंतन करके कहते हैं कि मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, बाजुओं से क्षत्रिय से, उदर से वैश्य की, और जो सेवाधारी की पैर से उत्पत्ति हुई है। तो कल्पना कीजिए, पैर से उत्पत्ति जिनको हुई उनको अछूत कहते हैं। पूजा किसकी होती है? चरणा में किसके लिए जाती है?
किसी का शब्द हो कि किसी ने पिया। और ये जो पूरा शरीर है, अपने आराध्य देव के पास जाना हो, अपने आराध्य देव के पास किसी को जाना हो भगवान के पास, तो कौन लेके जाएगा? ये पैर ही लेके जाएंगे, पैर ही जाते हैं। तो शरीर की भांति है समाज की रचना। जैसे सब अंगों का अलग अलग काम है। अब मान लीजिए कि पैर में कांटा चुभ गया, पैर में यदि कांटा चुभ गया और हाथ कह दे कि मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर कहे कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, पैर में चुभा कांटा या सिर में दर्द है, हाथ का कोई काम नहीं है, पेट का कोई काम नहीं, वो स्वतंत्र है, चलेगा क्या? आपके पेट में दर्द हो जाए, शरीर प्रसन्न रहेगा? हाथ पैर से कोई लेना देना हो तो पेट का काम है, उसमें दर्द हो, सिर में दर्द हो गया, आँख में भूल का एक कण पड़ गया, तो बाकी शरीर से कोई मतलब नहीं है, चैन से रहेगा? क्यों चैन से रहेगी? पूरे शरीर में अत्यंत पीड़ा होगी, एक क्षण शरीर नहीं रह सकता। पैर की छिंगली में कांटा चुभ जाए, तुरंत हाथ दौड़ेंगे, नेत्र दौड़ेंगे सही। क्यों? क्योंकि वो एक रस सब पूरा अंग है, सभी में एक ही चेतना है, एक ही भाव है। काम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, उनके गुण धर्म अलग अलग हैं, लेकिन समरस है। उसी प्रकार समाज की रचना है। कोई पठन पाठन का काम कर रहा है, कोई सेना में रक्षा का काम कर रहा है, कोई व्यवसाय का काम कर रहा है, कोई स्वच्छता का काम कर रहा है, कोई खाद्यान्न उधर पोषण की व्यवस्था कहाँ से होगी? खाद्यान्न की व्यवस्था कर रहा है, कृषि कार्य कर रहा है। काम बटे हुए हैं, लेकिन जब माँ की रसोई में जाएंगे तो माँ ये नहीं कहेंगे तुम भूरा साफ करके आए हो, यहाँ नहीं बैठोगे, एक कथा बाँच करके आएंगे यहाँ बैठेंगे, ऐसा होता है? तो सब अलग अलग काम है, व्यवस्था है। काम नहीं करेंगे तो पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, विकृति फैल जाएगी और जीवनचर्या प्रभावित हो जाएगी। तो समरस समाज, काम भले अलग है लेकिन सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति आदर, सबके प्रति स्नेह और सबको लेकर चलने का भाव, ये समरस समाज की निशानी है। वो समरस समाज चाहिए जीवन में, जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया और उन्होंने इतने संघर्ष के बाद 3 आयामों पर प्रमुख रूप से काम किया जीवन में। हम सबको ध्यान देना है, शिक्षा, संघर्ष और तीसरा है संगठन। इसके लिए काम किया और उन्होंने बताया, सभी से उनकी मुलाकात की, महात्मा ज्योतिबा फुले से उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त करके नारी शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा पर बढ़ावा दिया। आज जो देख रहे हैं ना मातृशक्ति का जीवन स्तर, उस संविधान में एक उपबंध किया है। और उस समय 388 सदस्य संविधान सभा में थे, उनमें सर्वोच्च योग्यताधारी, सर्वोच्च डिग्री, उतना पढ़ा लिखा पूरे संविधान सभा में कोई नहीं था। और संविधान निर्मात्री जब सभा का गठन हुआ, सांसदीय संविधान सभा के लोगों ने अपना अध्यक्ष चुना उनको, सोचिए, और वो सनातन के सबसे बड़े पैरोकार, संवाहक और प्रशंसक, उन्होंने संविधान, मूल संविधान में जगह जगह सनातन के प्रतिमान स्थापित किए हैं और फ्रंट पेज पर राम दरबार का चित्र लगवाया। लोग उथलेपन में कह देते हैं कि वो राम जी पर उनका विश्वास नहीं था, सनातन में। आप सोचिए, फ्रंट पेज पर राम दरबार का चिंतन किया, कितना बड़ा चिंतन रहा होगा राम के प्रति, राम राज्य के प्रति। और कई बार तो मुझे कष्ट होता है, उनके नाम पर लोग राम के विषय और राम के प्रति पर कैसे टिप्पणी करते हैं, ये चिंतन का विषय। इतने बड़े सनातनी। तो कालाराम मंदिर नासिक में 1936 में वो प्रवेश के लिए गए, लोगों ने रोक दिया, अपमानित किया, हटा दिया। तब दुखी होकर बोले, मैं हिंदू रूप में जन्म लिया हूँ लेकिन मरना नहीं चाहूँगा हिंदू के रूप में। जैसे ये बात चली, दुनिया से मुल्ला, मौलवी, पादरी और मिशनरी के लोग दौड़ पड़े कि अपना धर्म छोड़ करके हमारे संप्रदाय में आ जाएंगे, और बहुत प्रयास किया। और डॉक्टर साहब ने 20 वर्ष तक
अपना धर्म नहीं छोड़ा, किसी संप्रदाय मजहब का अनुसरण नहीं किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने, जब 1950 में गए श्रीलंका में और महात्मा बुद्ध के उपदेश जो विश्व बंधुत्व, समरसता, एकात्मकता के लिए थे, उससे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा मैं दूसरे मजहब में नहीं जाऊंगा, हिंदू सनातन का एक संप्रदाय है जो उसी से निकला हुआ एक जारी है बुद्ध बौद्ध, उसमें वो उसमें जा रहे थे ना, इस्लाम में जा रहे थे नहीं, इस्लाम। और जब उन्होंने 1936 में घोषणा की, दुखी हो गए, कालाराम मंदिर नासिक में उनको प्रवेश नहीं दिया गया, अपमानित किया गया, तब उन्होंने दुखी होकर कह दिया कि मैं हिंदू रूप में जन्म लिया हूँ लेकिन मरना नहीं चाहूँगा। तब मिशनरी के लोग, मौलवियों ने धावा बोल दिया, ये धर्म छोड़ने वाला बहुत प्रयास किया, लेकिन मुस्लिम धर्म पर मिशनरियों के बीच में उनका स्पष्ट मत है। कई बार कहा उन्होंने, विचार दिया है कि कैसे राष्ट्र के लिए अखंडता समृद्धि के लिए खतरा, उनका सीधे स्पष्ट मत है। नहीं गए 20 वर्ष तक, और 14 अक्टूबर 1956 तक, 36 में कहा था, 56 तक उन्होंने कोई अपना धर्म नहीं छोड़ा, किसी संप्रदाय मजहब में नहीं गए। फिर लास्ट में मृत्यु के 6 दिसंबर 1956 को उनका स्वर्गवास हुआ है दिल्ली में निज निवास पर। 5 लाख लोगों ने अपने महान युग पुरुष के श्रद्धांजलि दिया है। तो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था, और ये बताने के लिए कि समरसता, एकात्मता, विश्व बंधुत्व ही राष्ट्र की विरासत है, उसमें हम सबको चलना होगा। और जैसा कि मैंने कहा, सब महापुरुषों का जो हम बता रहे हैं ना, उन्होंने कई बार बताया, और आप सबको मालूम होगा कि सनातन में जाति का महत्व नहीं है, गुण का महत्व है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, उपनिषदों के रचनाकार, लिपिबद्ध करने वाले, वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास, उनकी पत्नी मछुआरा धीवर समाज की हैं। महर्षि, आप वाल्मीकि जी को देखते हो, कर्म के बल पर आदि गुरु कहलाए, इन्होंने रामायण की रचना की, संस्कृत को धारा में लाने वाले हैं। स्वयं अपने विश्वामित्र जी ब्राह्मण कुल के नहीं, क्षत्रिय है, उन्होंने राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनाया। संत नामदेव, तुकाराम, संत शिरोमणि रैदास, बड़ी लंबी श्रृंखला है। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, लेकिन भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम क्षत्रिय समाज में गुण की पूजा किया है समाज ने, उनके चरित्र की पूजा की है। रामायण का चरित्र, रावण का चरित्र लिख देते, राम के चरित्र के कारण रामचरितमानस की रचना स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। उनके चरित्र का वर्णन किया है। रावण पुलस्त के नाती थे, पुलस्त ऋषि थे, उनके वंश में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ राक्षस कहलाए। भगवान श्री कृष्ण के सगे मामा कंस अपने कृत्यों से राक्षस योनि को प्राप्त किए, राक्षसों के रूप में जाने। तो गुण की पूजा हो रही है, जाति और जन्म लेने के आधार पर नहीं। लिखा है जन्मनः जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कारात् द्विजुत्वे, जैसे संस्कार हो जाएंगे वो द्विज हो जाएंगे। और ब्रह्म जानाति तो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा, जन्म से कोई लेना देना नहीं। ये बात डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे कि समाज को लेके चलिए। जैसे हाथी की जंजीर बांधने वाली जो जंजीर है वो बड़ी मोटी मोटी रहती है, लेकिन यदि उसमें पतला छल्ला डाल दिया जाए तो पूरी जंजीर की ताकत, वो जो पतले छल्ले में जो ताकत है ना, वो ताकत कहलाएगी। यानी जब भी टूटेगी, कहाँ से टूटेगी? पतले। उन मोटे छल्लों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है यदि उसमें पतला छल्ला पड़ा हुआ है। इसलिए उसी प्रकार जो शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज के लोग यदि हमारे बीच में हैं, मुख्य धारा से वंचित, तो हमारा वैभव, हमारी संपदा, हमारी विरासत जो हम समझ रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? उसको हमको मजबूत करना पड़ेगा, उसको लेकर चलना पड़ेगा, उसके प्रति संवेदना और समानुभूति, सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया डॉक्टर साहब ने, समानुभूति चाहिए। जैसे आपको दुख दर्द अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपका सम्मान प्रशंसा अच्छा लगती है, उसी प्रकार गिरवासी, कंदरा में रहने वाला मजदूर, झोपड़ी में रहने वाला किसान, उसकी मान मर्यादा, सम्मान उसको भी प्यारा है, वो भी चाहता है।
ऐसा वैभव संपन्न राष्ट्र का चिंतन करने वाले, जैसा मैंने कहा बोधिसत्व, डॉक्टर भीमराव। बोधिसत्व का तात्पर्य है बुद्ध को जब ज्ञान हो गया बोधिसत्व, मोक्ष का संकल्पना आ गई। मोक्ष की खुशहाली किसको नहीं रहती, लेकिन उन्होंने मोक्ष की खुशी और आनंद का अनुभूति नहीं किया। तिल तिल एक एक पल समाज के उद्धार के लिए, राष्ट्र के चिंतन के लिए, संस्कृत को समृद्ध करने के लिए लगाया। ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद समाज के लिए निरंतर एक एक क्षण लगाया, बिताया, और हमको विश्व का सर्वोच्च बड़ा संविधान, जो भारत का सर्वोच्च कानून है, संविधान हम सबको दिया है। हम उस संविधान को पढ़ें, समझें, मनन करें और उनकी बातों का अनुसरण करें। और जो शिक्षा लेने वाली बात है ना, कहते हमको ये समय नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, माहौल नहीं मिला, हम नहीं पढ़ पाए। डॉक्टर साहब का मैंने जीवन बताया, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी सर्वोच्च उपाधि, 32 डिग्री, 9 भाषाओं का ज्ञान, 100 से ज़्यादा विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन, इतना ज्ञान लिया। और जब पहले कानून मंत्री बने और पूरे संविधान सभा में सबसे ज़्यादा लिखने वाले, उन्होंने लिखा, और वो विरासत हम सबके सामने है, जिसको हम मनन चिंतन करके एक बात, वही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्व खल्विदं ब्रह्म, जिसको कहा है अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। भाव ये है कि पृथ्वी पर जल, जंगल, जमीन और मनुष्य सहित जितने भी है वो सब एक ही कुटुंब के लोग हैं। इनको बांटना, इनको अलग सोचना, इनकी गुण धर्म के आधार पर विभाजन की जो मनोवृत्ति है, इसके जो भाव है, ये संकुचित भाव का है। उनको एक बार बोल दिए थे कि आप अपने दल से ब्राह्मणों को अलग कर दीजिए तो हम आपका समर्थन करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं जाति का विरोधी नहीं हूँ, मैं जातिवाद का विरोधी हूँ। वो ब्राह्मण अच्छा है जो अभेद नीति रखता है, भेद नीति रखने वाले अब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। जिसकी जो द्वैत की भेद है, जिसके लिए हमें आज गुरु ने कहा ना कि अद्वैत वेदांत दर्शन, ये दो नहीं सब एक है, उस संकल्पना को, विरासत को देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर संक्षिप्त जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी है। आप और मनन चिंतन के साथ अभी वक्ताओं को सुनेंगे। सुनने के बाद चिंतन करिए, मनन करिए, जीवन में अमल करने का प्रयास करिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इस व्याख्यान में आपके उपस्थित का महत्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आज